कीर्तन की समाप्ति इत्थे हुण सैकटरी साहब लौसमेंट करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने भाई साहब तो कि गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। जिवें आप जी जानते हो कि अज असी गुरु नानक साहब की पंजवीं जोत और शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मना रहे हाँ। तो इस संबंध में परसों के रोज़ श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ किए गए सन। तो सवेरे निगमता साहब समाप्ति हुई है, उपरंत आप जी ने कीर्तन सरवण किया है। हालात ही ऐसे हैं कुछ इस वायरस के कारण जो प्रोग्राम लगभग बंद ही हैं, फिर भी असीं उपराला कर रहे हैं कि संगतां खुलियां बैठ के कोई ना कोई प्रोग्राम रखा जाए, वरना गौरमेंट के आर्डर के मुताबिक तो धर्म स्थान सारे बंद किए गए हैं लगभग। सो कीर्तन इत्थे ही समाप्ति है। जब गल करिए गुरु अर्जन देव जी महाराज की, जिन्हों का जन्म गोइंदवाल विखे गुरु रामदास जी के घर आता माता भानी जी के कुखों होया। आप जी बचपन तो ही बड़े शांत सुभाव के मालिक सन, जिन्होंने अपने जीवन सब तो पहला गुरु साहिब वालों रची बाणी को एकत्र करके आदि ग्रंथ की स्थापना की, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा प्राप्त होया। और नाल ही अपना दरबार साहब विखे जो आरंभता जो शुरू हुई सी गुरु रामदास जी पासों, उसने संपूर्ण की। तरन ताਰਨ गुरुद्वारा साहब की नींव ही रखी। सिक्खी के वध रहे प्रचार को देख के उस वक्त के मुलाने जरवाने जो हुक्मरान सन वो बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा घर का भरा वड्डा प्रिथी चंद जो गद्दी प्राप्त ना कर सकिया सी गुरगद्दी, उसने भी इच्छा शुरू की। चंदू जिसने अपनी बेटी का रिश्ता गुरु साहब ले रख दिता सी गुरु ग्रंथ साहब वास्ते, वो भी ना होने कारण और अपनी भी साड़ सी। सो दूसरा ये गल्लां जो हैं उस वक्त के मौजूदा हुक्मरान अकबर तक पहुँचियाँ। नाल ही कन भरे गए कि गुरु ग्रंथ साहब विच मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ बाणी दर्ज है। सो उस वक्त का हुक्मरान जो सी वो आप खुद उत्थे दरबार में पहुँचया और उत्थे आके उसने गुरबाणी सरवण की। कुछ अंग सरवण किए अकबर ने, लेकिन उसको कोई ऐसी गल नहीं लगी और उस खुद शर्मसार होया। उसने माफ़ी मंग के 50 गंबड़े 50 मोहर सोने ने उस वक्त आगे हरकत कीतियां ते माफ़ी मंगी। और उस तो बाद गद्दी ते उन्होंने आगे बेटा जहांगीर जो बैठा वो भी कंध बड़ा कच्चा सी। उसनों भी इसी तरह होर जो चुगलियां निंदा उसमें पुजदियां रही, खासकर घर के भरा वड्डे पृथ्वी चंद अते चंदू जैसी। सो इन्हां कारणों करके उन्होंने गुरु साहब को गिरफ्तार किया और शहादत लई चंदू ने यह जिम्मेवारी लै ली कि मैं अपने हिसाब में नजिठांगा। सो चंदू जो ईर्खा रखता सी अपनी बेटी के विआह का रिश्ते का गुरु साहब ने ठुकराया सी। सो उसने इन्हों अपने अपने अधीन रख के एक कारा किया जो उबलती गर्म पानी पर पाया गया, तत्ती रेत छाले पाए गए, 2 दिन लगातार भुखे रखा गया, नींदरे रखे गया। तो लास्ट में तीजी जो शर्त सी उन्हें करना सी कि गऊ की चमड़ी मंगा के उस वे लपेट के उन्होंने शहीद करना सी। तो गुरु साहब जाने जान से उन्होंने इशनान करने लई समा मंगया। उसने सोचा शायद उसके शरीर के छाले बड़े हैं, इशनान करने नाल होर तकलीफ होएगी। और गुरु साहब ने ऐसी डुबकी लाई कि वापस संसार को चले गए। सो इस तरह गुरु साहब की शहादत हुई। इस दौरान पीर मीर मनु या मीर साहब भी पहुँचे, जिन्होंने कि ऐसी गुरु साहब मैंने हुक्म दो, मैं लाहौर की इट ना इट खड़का देंगा, इन्हें जड़ खत्म कर देंगा। और गुरु साहब ने कहा तेरा भाणा मीठा लागे और नाम पदार्थ नानक मांगे का संदेशा संसार में देना है, इसलिए शहादत है ऐसा। सो उन्होंने इस भाणे को मिठा करके मनिया। तो उस तो बाद अपने बेटे गुरु हरगोबिंद साहब को गद्दी बख्श गए सन। वो समझते सन कि इन्हों की जो पशु मत है वो सुधरन वाले नहीं। तो गुरु साहब ने अगे गुरु हरगोबिंद साहब ने अच्छे घोड़े अच्छे जवान इकट्ठे करके फौज तैयार की, जो सिख इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया। अगे जंगा लिए तैयार हुए तो जंगा लड़ी गई। सो अज असी उस शहादत को मना रहे हाँ। सानू ये जज्बा साढ़े बच्चों को इस इतिहास का पता होना चाहिए है ताकि सिक्खी परपक्क रही। सो मैं आप जी ज़्यादा समा नहीं लाया। आइया सारिया संगतां का प्रबंधकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पाठ रखने सरवण करने अज हाजरियाँ भरिया हैं। हम भाई साहब जी आनंद साहब का पाठ करेंगे, उपरंत सारे अरदास में शामिल होंगे। इतनी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਕਵੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਮ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਮ ਭਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਅਨੁਮਤੀ
ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਬਿਸਰਾ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਭ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆ ਨਿਆ ਬਰਿਆ ਵਾਚੇ ਧਨ ਦੋ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਸਤ ਤੁਤਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਸਤ ਤੁਤਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਤਰਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਾਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਕਵਹਦ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਥਾਈ ਹੈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ